हाय फोक्स, वेलकम बैक। वर्ल्ड में काफी सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। यूएस, चाइना, मतलब इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए लास्ट 24 आवर में। सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक अनाउंसमेंट करना है। दैट 2 PM आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सो आई एम डूइंग अ लाइव सेशन ऑन टेलीग्राम ग्रुप, सो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। एंड दैट सेशन इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप चेक कर लेना। कमिंग टू वर्ल्ड मार्केट्स पे आते हैं। सबसे पहले चाइना ने यूएस को रेयर अर्थ मेटल का सप्लाई रोक दिया। रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं? 17 मेटल्स है वर्ल्ड में जो बहुत प्रीशियस हैं, एंड जो आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, एआई चिप्स में यूज होते हैं। विदाउट देम इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर देम। हो सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट है। इससे हुआ क्या कि जब चाइना ने ये चीज बोला, एंड आप देखोगे कि यूएस का पूरा रैली जो है वो एआई लेड है। तो वहां पे मतलब एनवीडिया, जितने भी एआई थीम है, बहुत फ्लरिश कर रही है। तो उनका अगर ये चिप्स का सप्लाई का इशू आएगा, तो वो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। आप जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल देख लो, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, क्लॉड, सब यूएस बेस्ड है। दैट्स वाई यूएस मार्केट को बहुत टेंशन हो गई, एंड डाउ जोन्स एंड नैस्डैक 2-3% डाउन थे। एंड इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखा क्रिप्टो मार्केट्स पे। वहां पे तो मतलब नंबर देख रहा था, 16 लाख ट्रेडर्स वाइप आउट हो गए, बिकॉज लेवरेज पे चलता है सब। लेट्स से आपके अपना 1 रुपए है, एंड आपने 20x, 40x, 50x, 100x तक की लेवरेज चलती है। उस इतने मैसिव फॉल जो आया क्रिप्टो मार्केट में, उसके चक्कर में पूरा काफी इन्वेस्टर्स बाहर हो गए। लर्निंग्स क्या है इससे? कि इतना लेवरेज मत लो, प्रेफर करो अपने पैसे से काम करो, एंड अगर ले भी रहे हो तो कंट्रोल लेवरेज लो। बट क्योंकि अदरवाइज कोई भी एक वन मिसहैप होता है, एंड आप पूरे साफ हो सकते हो इस गेम से। बहुत ज्यादा ब्रूटल हुए चीजें। मतलब आप नंबर देखना क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। बहुत सारे अदर डेवलपमेंट्स भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस करा तो कर देना, बिकॉज आई वाज सीइंग द एनालिटिक्स। काफी ज्यादा लोग को अपडेट्स नहीं जा रहे, तो दे वर लाइक ये मैंने इनसाइट जनरेट करा था। अब आते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ये लिंक है, इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। इधर ही मैं लिंक शेयर करूंगा ऑफ द लाइव स्ट्रीम, सो यू कैन चेक इट आउट। देन दिस इज द इक्वी रिसर्च कोर्स। इसमें मैंने 5.5 आवर्स प्लस का कंटेंट है, जिसमें 17-18 एपिसोड्स हैं। एंड इसमें फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी इन एआई को यूज करके आप कैसे अपना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस सीख सकते हो। वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड जो भी चीजें डिस्कस करी है आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे को एक्स पे फॉलो कर सकते हो। मैं इधर बियॉन्ड मार्केट्स काफी चीजें डालता रहता हूँ। सबसे पहले आता है कि लाइक अगर आप देखोगे डीमेट अकाउंट का मतलब रिडक्शन चल रहा है। लाइक जो जनवरी से लेकर सितंबर तक 6 मंथ्स में, इस ईयर के वर्सेस लास्ट ईयर 40% का फॉल है डीमेट अकाउंट ओपनिंग में, क्योंकि इस बार बाजार ठंडा है, एंड काफी ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बाहर भी जा रहे हैं, एंड नए अकाउंट तो खुल नहीं रहे, बिकॉज सारे लोग तब आते हैं वापस जब वापस मार्केट में तेजी आती है। आप देखोगे फर्स्ट 6 मंथ्स में रफली 2.2 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। ये लास्ट ईयर ये 3.6 करोड़ था जब बाजार तेज था। मार्केट के हिसाब से तो ये किस कंपनीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? ओवरऑल मार्केट्स के जितने रिलेटेड सारी कंपनीज हैं, लाइक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, डीमेट अकाउंट ओपनर, सारे। बट ज्यादा करता है ब्रोकर्स को, एक्सचेंजेस को, बिकॉज एग्जिस्टिंग मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है। क्योंकि अगर आपके शेयर्स लॉसेस में है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। जब पर्सन प्रॉफिट में होता है तब ज्यादा बाय एंड सेलिंग करता है। दैट्स द थिंग, ये पार्ट होता है मार्केट का। अगर आप उसके साथ उसके वर्स्ट पे नहीं हो तो आप बेस्ट पे भी नहीं रहोगे। दैट्स अ हार्ड फैक्ट। ये यूनियन मिनिस्टर ने हाईलाइट करा था कि जो टूरिज्म सेक्टर है, एक्सपेक्टेड 25% CAGR से ग्रो करने का रेट। ये मैं नहीं बोल रहा, यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा है। मतलब आई वुड से अगर इस रेट से इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, बट स्टिल ग्रोथ है। हम होटल में देख रहे हैं, एयरलाइंस में देख रहे हैं। दिस सेक्टर वी हैव बीन टॉकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड यहाँ पे ग्रोथ अच्छी चल रही है। अगर चाहे 25% ना आए, 20 आ जाए, 15 आ जाए, तब भी आई वुड से काफी अपॉर्चुनिटीज होती है इन दैट सेक्टर। लेट्स सी हाउ इट गोज। देन ये एक सिल्वर में बहुत ही ज्यादा तेजी चल रही है। मतलब आपको जो रेट मिल रहा है सिल्वर का, अगर आप एक्चुअल बाय करने जाओगे
किसी ज्वेलर्स के पास, तो वहाँ पे स्कैरसिटी चल रही है, इसलिए प्रीमियम में चल रहा है सिल्वर। 10, 15, 20% तक का प्रीमियम चल रहा है। मतलब जो मार्केट में रेट दिख रहा है, उससे महँगे में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है ऑफ सिल्वर। इस चक्कर में क्या हुआ है, जो ईटीएफ्स होते हैं, नए ईटीएफ्स अब आना बंद हो गए हैं, क्योंकि नए ईटीएफ में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे आप गोल्ड के ईटीएफ लेते हो, सिल्वर के ईटीएफ होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई नया ईटीएफ लॉन्च होता है, लेट्स से 500 करोड़ का ईटीएफ का साइज़ है, तो उस 500 करोड़ के अमाउंट का आपको इक्विवेलेंट सिल्वर खरीद के अपने पास स्टोर करना पड़ता है। देन वो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, फिर बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो नया सिल्वर इतना प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, स्कैरसिटी है, सो इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक एंड यूटीआई एएमसी ने ये सबने बंद कर दिया। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, ऑल अक्रॉस मेटल्स में तेज़ी आ रखी है इस मार्केट में। देन ये मार्क कंपनी लिस्टेड नहीं है, बट बीरा का एक काफ़ी हाइलाइट चल रहा है। मतलब एक सिंगल नेम चेंज से इस कंपनी की पूरी हालत खराब हो गई। सो बीरा इनकी बियर आती है, एंड ये काफ़ी पॉपुलर थी। लास्ट 4-5 मंथ से आप देखोगे मार्केट में इनका पूरा स्टॉक ही खत्म हो चुका है। सो इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग। सो अगर आप देखोगे, जिसको पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो। मेरे एंड से कोई वो नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, और इट्स नॉट अ प्रमोशनल थिंग। ये इट्स फ्रॉम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, एंड इस सेक्टर में जो अल्कोहल सेक्टर में कितना दिक्कत होती है काम करने में, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो बीरा ने जस्ट अपना नेम चेंज करा था। लेट मी सी, इस आर्टिकल में ही था। हाँ। So I will tell you अभी एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू फाइंड कि कहाँ पे लिखा था इस आर्टिकल में। यस यस, गॉट इट। सो बीरा का नेम था B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने उसको B9 बेवरेजेस लिमिटेड चेंज करा था आईपीओ के प्रिपरेशन के लिए। सो इससे क्या हुआ, जो हर स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो अलग लाइसेंस इशू करती है अल्कोहल पे। तो इनको, जैसे इनका नेम अब चेंज हो गया प्राइवेट लिमिट से लिमिटेड, तो इस वजह से इनको क्या हुआ कि जो पूरा एक नया ब्रांड की तरह ट्रीट कर रहे थे, और उसके लिए अलग एक्साइज लाइसेंस एंड इनको सेल्स अलाउ नहीं कर रहे थे। सो 4-5 मंथ से इनको जीरो सेल्स पे चल रहे हैं, जबकि 2023-24 के अराउंड ये टॉप सेलिंग ब्रांड्स में आते थे बीरा। एंड अभी इनके पास एम्प्लॉयज की सैलरी देने के पैसे नहीं है इतने बड़े ब्रांड के पास। सो एक नेम चेंज से मतलब ये इंडस्ट्री थोड़ी डिफिकल्टी है। हर स्टेट के अलग रेगुलेशन, एंड किस स्टेट के साथ आपका नहीं बन रही चीजें हैं, वहां पे अलग चीजें होती हैं। सो अल्कोहल इंडस्ट्री में ऑल्दो डिमांड है, बट ये एक इशू रहता है, बिकॉज आई विल बी कवरिंग दिस इंडस्ट्री पूरा इन एंड आउट, सो दैट्स व्हाई ये अच्छा हाईलाइट निकला था। अब आते हैं बीएलएस इंटरनेशनल पे। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से काफी गिरती जा रही है, ऑलरेडी 30% का अराउंड करेक्टेड है, स्लोली गिर रही है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, तो अगर आप इसका ग्रोथ देखोगे, लाइक 3 इयर्स का 37% सीएजीआर का ग्रोथ है, लाइक 5 इयर्स में 23% सीएजीआर से सेल्स ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट तो और ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है। सो नंबर ज्यादा, स्टॉक नहीं चल रहा था। इवन हाई आई हाईलाइटेड दिस कंपनी इन द अंडर वैल्यूड सीरीज। सो देन एक न्यूज आया, कल पहले न्यूज आया कि जो इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इनको बैन कर दिया कि आप 2 साल तक नए टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सो इनकी एक और बिजनेस है बीएलएस ई सर्विसेज, लेट मी शो यू। सो ये जो बिजनेस है ना, इज डेडिकेटली फोकस ऑन इंडियन बिजनेस, एंड जो आधार वाला काम हो गया, अपडेट करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, फोटो अपडेट करना, देन जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, ये सारा बिजनेस इसके अंदर आता है। एंड ये बीएलएस इंटरनेशनल के अंडर 25% रेवेन्यू अकाउंट करता है। सो जो बीएलएस इंटरनेशनल है, उसके अंडर 25% जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू का, इज ऑफ द बीएलएस ई सर्विसेज। एंड मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली नाम नहीं दिया कि उसी का इम्पैक्ट है, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। सो जो ई सर्विसेज वाले बिजनेस में इम्पैक्ट है, एंड ओवरऑल इनका स्टेक उस बिजनेस में है, so इसलिए बीएलएस इंटरनेशनल को भी हिट हो रहा है। अगर आप इनकी पीपीटी में भी देखोगे, सो टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, दे ऑल्सो हाईलाइट अबाउट द बीएलएस ई सर्विसेज का बिजनेस। जस्ट अ सेकंड। यस। सो ये जो सर्विसेज होती है ना, मतलब आप देखोगे उमंग सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट के जो बहुत बहुत ही वो काम होते हैं मैनुअल वाले, जहाँ पे आधार सेंटर्स होते हैं, केंद्र होते हैं, वो सारे ये बीएलएस इस डिजिटल सर्विसेज के अंडर आते हैं।
एंड बिकॉज कंट्रोलिंग स्टेक इंटरनेशनल का है तो इसलिए ये भी होल्ड करते हैं। सो उस वजह से अब क्या हुआ कि न्यूज आया कि इनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 2 साल तक के लिए कि आप नए टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे एंड एग्जिस्टिंग कंटिन्यू रहेंगे बिकॉज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। सो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है बिकॉज़ इनका मेन बिज़नेस जो है बीएलएस इंटरनेशनल का पासपोर्ट वाला जो पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन। सो जो पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, लेट्स से फ्रांस का, पेरिस का, अ, सॉरी फ्रांस का, देन लंदन का, एग्जांपल दे रहा हूँ, यूके कंट्रीज के होते हैं। सो कंट्रीज जो है आउटसोर्स करती है अपना वीजा एप्लीकेशन का काम टू कंपनीज लाइक वीएफएस एंड बीएलएस इंटरनेशनल। सो वो काम जो होता है ना बहुत ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीज काम कर रही है तो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं एंड कस्टमर फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो बिजनेस इंटैक्ट है। बट आई वाज वंडरिंग कि जो आधार में जो इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, सो अगर वो उस बिजनेस में भी इम्पैक्ट आ सकता है, वो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बट मैनेजमेंट ने फिर एक और हाईलाइट दिया कि एवरीथिंग इज ओके, बाकी कुछ है नहीं। जो इनका जो क्वार्टर 1 FY 2026 का रेवेन्यू है उसका 12% पे ही इम्पैक्ट आया बिजनेस के एंड 8% ऑफ द एबिटा। सो मार्केट काफी नर्वस थी बाकी कितने इम्पैक्ट आएगा, बट ये जो क्लैरिफिकेशन है उससे चीजें ठीक लग रही है। ऑल दो ग्रोथ में इशू आएगा, बट दिस कंपनी जो इनऑर्गेनिकली एक्वायर करके ग्रो करती है, सो ग्रोथ तो कर लेंगे। शायद अभी 25-30% बोल रहे थे, लेट से 25, वो 20 के अराउंड आ जाएगी, एज्यूम कर रहा हूँ, और 18-19। बट दिस कंपनी का जो करेक्शन हुआ है उस वजह से इनका वैल्यूएशन जो है ऑलरेडी काफी करेक्टेड था। इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, सो 25 का। सो पेग रेशियो के जो कैलकुलेशन में मैंने आपको समझाया था कि इनका लेस देन 1 का पेग रेशियो आ रहा है, सो वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बट स्टिल आई वुड से जो इतना फॉल आ रहा था इनके प्राइस में, मतलब अर्निंग आ रही थी, स्टॉक नहीं चल रहा था, सो वो चीजें पहले से पता थी। कुछ स्मार्ट लोग जिनको इन्फॉर्मेशन का थोड़ा एक्सेस पहले होता है उन लोगों का। एंड ये एक डिसएडवांटेज होता है, आप अगर कंपनी के ऑर्गेनिकली चीजें कर रहे हो, अपडेट्स पढ़ रहे हो, सो वो चीजें पहले से कुछ लोगों को पता होती है, तो सो इन्फॉर्मेशन गैप होता है मार्केट में। बट ठीक है, इसलिए आपका डाइवर्सिफाई रहना चाहिए, एक स्टॉक में कंसंट्रेटेड नहीं रहना चाहिए। एंड अगर आप देखोगे कि ये जो फॉल आया ना, तो ऑलरेडी प्राइस में चीजें थी, सो अब पैनिक में काफी लोग आएंगे। तो जनरली जब खराब खबर बाहर आ जाती है ना एंड स्टॉक गिर रहा होता है, वो बॉटमिंग आउट हो जाती है। आई एम नॉट श्योर होगा कि नहीं होगा, इट्स अप टू यू, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हीरो मोटोकॉर्प है एंड इसका समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, नो नो अराउंड दीज, यस, इसके अराउंड यहाँ पे इसकी खबर आई थी कि इनका रेड पड़ी है, हीरो मोटो ग्रुप के साइपनिंग ऑफ फंड्स हुआ है। बट उसके बाद ये स्टॉक वन वे चला है। तो जो पॉइजन होता है ना, वो एक बार बाहर आना होता है। ये आपको साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूँ, विल सी कैसे जाते हैं चीजें। बट आपको देखना है कि स्टॉक पहले से गिर रहा है, गंदी खबर फिर आती है, तो वो पूरा बस वो पूरा होना चाहिए, उसके बियॉन्ड चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडसइंड में भी यही हुआ, लेकिन इंडसइंड में अभी भी चीजें चल रही है। सो वो चीज आपको ट्रैक करनी है। सो ये लर्निंग पॉइंट है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं मैक्स हेल्थ केयर पे। 1,12,000 करोड़ का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला हॉस्पिटल ग्रुप, 30% से कंसिस्टेंट ग्रो करता है इतने बड़े बेस पे भी। इनके एमडी ने अनाउंस करा कि 5,000 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान इन्होंने कर रहे हैं। सो मेगा प्लान है। नेक्स्ट इनके अगर आप देखोगे नेक्स्ट 5 ईयर्स का जो प्लान है, मतलब इस साल इनको कैपेसिटी अपने 6,500 बेड्स पे करनी है। देन 3 साल के अंदर 3,200 बेड्स और ऐड करेंगे। सो ये कैपेसिटी मतलब आप देखोगे पूरे होटल एंड हॉस्पिटल दोनों में कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, बिकॉज डिमांड आ रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। एंड जब इतना बड़ा ग्रुप कोई करता है कैपेक्स, तो आपको पता चलेगा कि बाकी प्लेयर्स पे भी आप क्लोज आए रखो। हम डिस्कस करते रहते हैं सेक्टर को वेरी क्लोजली। दिस सेक्टर इज डूइंग गुड, सो यू हैव टू सी हाउ थिंग्स गो। बट हाँ, वैल्यूएशन एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ईवी टू एबिटा हिसाब से जो मैंने सिखाया था, सो एक बार आपको करना पड़ेगा। बट दिस ग्रुप is also doing good in the large cap space. टाटा एलेक्सी के नंबर आए। सो टाटा एलेक्सी के तो नंबर्स 4% का तो सेल्स में डी ग्रोथ हुआ, उससे पहले ही डी ग्रोथ चल रहा था। प्रॉफिट में 30% का डी ग्रोथ हुआ, मार्जिन पूरे कोलैप्स कर गए। मतलब इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन भी अब नहीं है, मतलब लोगों की, नीदर मार्केट की, तभी इसमें कुछ हो नहीं रहा। इसका कॉम्पिटिटर है केपीआईटी टेक, वो स्टिल इनसे कुछ बेटर चल रहा है। मतलब रादर देन टाटा एलेक्सी, केपीआईटी स्टिल एबल टू मैनेज टू ग्रो 12-15% से, वो तो डी ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट में डी ग्रोथ कर रहा है। सो एटलीस्ट आई फिल्टर आउट कि जहां पे कुछ ग्रोथ की बात हो रही है, कुछ तो इंप्रूवमेंट हो रही है, तब जाके स्टडी दैट कंपनी इन डिटेल। ऑल्सो आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी। बट जहां पे कुछ हो ही नहीं रहा, इतना नेगेटिव एनवायरमेंट चल रहा है, देन व्हाट टू डू।
सो आप देखोगे केपीआई इज डूइंग गुड, बट उनका वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है, तो पूरे सेक्टर में पी डी रेट हो रहा है आईटी में। पी डी रेट क्या होता है, पहले आपको सेम प्रॉफिट्स के लिए मार्केट 70-80 का पी देती थी, अब मार्केट आपको 40 का आधा कर दिया। अब सेम प्रॉफिट करो, अब आधा वैल्यूएशन मिलेगा, लास्ट कुछ टाइम पहले डबल वैल्यूएशन मिल रहा था, क्योंकि हेडविंड्स चल रहे हैं आईटी में, स्लो डाउन चल रहा है यूएस एंड यूरोप में। सो उनकी पीपीटी में इनके एमडी ने भी हाईलाइट करा कि ठीक है ना, बट आपको नंबर्स देख के जो पता है वो ज्यादा रियलिटी देता है देन द गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो विल आल्सो अपडेट डेडिकेटेड वीडियो केपीआई टीम टाटा लेक्सी का, बट कुछ हो नहीं रहा है सेक्टर में। डीमार्ट का हमने अपडेट्स का डिस्कशन करा था, नाउ एक्चुअल रिजल्ट्स आ चुके हैं। 15% का सेल्स का ग्रोथ था, बट पूरा प्रॉफिट डी ग्रोथ कर गया इनका। सो आई वाज वंडरिंग कि चलो इतनी बड़ी कंपनी सेल्स में तो ग्रोथ कर रही है, ऑल द वैल्यूएशन कुछ भी हो, बट इनके प्रॉफिट में डी ग्रोथ आ गया है। सो 6 आई वुड शो यू। सो और हार्डली एनी ग्रोथ आई वुड से, मतलब कुछ जितना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ सेल्स में, जितना रिफ्लेक्ट हुआ उतना प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज मार्जिन कंप्रेशन हुआ। सो दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू ग्रो एंड प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रहा। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ई जो होता है अर्निंग वाला पैरामीटर वो पैट होता है, सो वही डिराइव करेगा। तो सेल्स हम बोलते हैं कि जितना ग्रो करेगा अच्छा रहेगा, बट अल्टीमेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो पैट का होता है। सो अगर पैट का ग्रोथ नहीं आएगा तो कंपनी हमेशा हमेशा ही एक्सपेंसिव ट्रेड करेगी, एंड जनरली ऐसा होता है कि प्राइस वाइज करेक्शन हो चुकी होगी तो टाइम किल करती रहती है, जब तक वो पी रेशियो ठीक नहीं होता, वैल्यूएशन आपका कंफर्टेबल नहीं आता। सो इतनी बड़ी कंपनी है मान लिया, बट वैल्यूएशन भी तो मार्केट ने बहुत बड़ा दे रखा है इनको। सो ये कंसर्न है। एंड ब्लिंकिट एंड जोमेटो जब से आए हैं तब से इन कंपनीज पे बहुत ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो आई वाज सेइंग, देन इस कंपनी के फाउंडर ने ज़ोमैटो में स्टेक भी लिया। सो ये सब डेवलपमेंट चल रही है। सो इन अपडेट से आइडिया मिलता है। देन मुथूट फाइनेंस ने जो काम करा है, मतलब लास्ट 1-2 इयर्स में गोल्ड का प्राइस की जो भी कंपनीज थी उनको बहुत डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, सुपर बेनिफिट हुआ है आई वुड से। बिकॉज़ अगर आप लेंड जहाँ पे कर रहे हो, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का सोना रख के आपने 50,000 पे लेंड करे हैं, अब वो सोना ही 2 लाख का हो चुका है। सो आपका एसेट इतना ज़्यादा है कि आप सिक्योर्ड हो लेंडिंग में। अलोंग विद दैट आपका जब सोना 2 लाख का हो चुका है, तो आप अपने क्लाइंट को एक्जिस्टिंग सेल कर सकते हो, अगर और पैसा चाहिए, तो और ले जाओ। सो इसलिए गोल्ड रिलेटेड बिज़नेस अच्छा चल रहा है। एंड अब पहले कंसर्न ये थी कि सारे लोग गोल्ड फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो एक कंसर्न आ गया था इन कंपनीज़ पे। बट जब गोल्ड इतना अच्छा रैली करा, तो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज़ को बेनिफिट हुआ है। बट एक नेगेटिव न्यूज़ आया था रिगार्डिंग मुथूट फाइनेंस कि इनके सीएफओ और एमडी पे नॉट श्योर, जस्ट अ सेकंड, मतलब इन पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू लगा था रिगार्डिंग द फ्रॉड। देन द कंपनी हाइलाइटेड दैट इनका कोई इशू नहीं है। सो एक थर्ड कंपनी है जिनको इन्होंने फंडिंग करा था, मतलब डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट था, पैसा रेज करा था उस कंपनी ने, तो इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। बियॉन्ड दैट इनको कोई लिंक नहीं है विद दैट कंपनी। सो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, पूरा अपडेट दिया एक्सचेंज को कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड का नेगेटिव हाईलाइट कर इनके स्टॉक की एनवायरनमेंट को। सो ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रेट एंड ऑल पढ़ते रहते हैं, बट मैनेजमेंट क्या कह रहा है उस पे, एंड देन एक्चुअल क्या हो रहा है, वो सही अलाइंड है तो कोई इशू नहीं है। सो या दिस कंपनी से दे हाइलाइटेड सीरियस कोर्स सिस्टर कंपनी ऑफ द ग्रुप, मतलब इसके रिगार्डिंग थिंग्स है, तो दिस कंपनी इज क्लियर। देन मनोरमा इंडस्ट्रीज पे आते हैं। सो कोको का जो प्राइस है ना बहुत गिर रहा है, एंड एक चीज बताता हूँ, कोको का प्राइस बढ़ना इज गुड फॉर देम, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कोको बटर इक्विवेलेंट बनाती है। सो कोको बटर इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जो कोको होता है ना, मतलब एक सीड होता है फॉरेस्ट में होता है, उसको उठा के उससे कोको बटर निकलता है, बट कोको बटर बहुत एक्सपेंसिव आता है। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके सीड को साफ साफ करके कोको बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं, जो सस्ता होता है कोको बटर से। सो कंपनीज जो थी कैडबरी, डेयरी मिल्क, मॉन्डलेस, नेस्ले, सारे कोको बटर इक्विवेलेंट यूज करते हैं अपनी चॉकलेट्स में। सो जितना ज्यादा डिफरेंस होता है कोको बटर में, कोको बटर इक्विवेलेंट में, उतना ज्यादा इस कंपनी को बेनिफिट होता है। बट अगर कोको बटर का प्राइस गिर जाता है तो वो डिफरेंस कम हो जाता है, सो नेगेटिव है फॉर दिस कंपनी। हाउएवर ये कंपनी इतना ग्रो कर रही है, सो मार्केट इज लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट, बिकॉज अगर आप इसका ग्रोथ देखोगे रिगार्डिंग लास्ट 3 साल 5 साल, मतलब अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सो दैट्स अ थिंग। हाउएवर ये मार्केट में प्राइस बढ़ा है, बट स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज थी, सो दैट्स व्हाई हाईलाइटेड कैसे पढ़ना है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कैसे कंपनीज के अपडेट्स चल रहे हैं, क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट में चल रहा है चीजें। डू लेट मी नो और क्या वी कैन ऐड दिस इन दिस सीरीज, एंड आप जो कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पे डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा। सो ऐसे ट्रैक करनी है चीजें, वेरी सिंपल। एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।